अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी विद जीएफएस की अनदर एपिसोड के साथ मैं हूं सुंदस रफ़ी। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक और बड़ी पर्सनैलिटी सैयद हसनैन शाह। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ लेवल अप मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं भी ठीक। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि आपका ये जर्नी जो है रियल एस्टेट की कब स्टार्ट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 से हमने स्टार्ट किया था लेवल अप मार्केटिंग को और अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत अच्छे लेवल पे हमने अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो आगे भी हम इसी तरह बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप किन किन फेसेस से गुजरे हैं, आपको कितने अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। देखिए, इस तरह ना कि कोई भी बिजनेस होता है ना, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है, कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें भी हम सर्वाइव करते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ हमें कई दफ़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो अप्स एंड डाउन तो रियल एस्टेट में किसी भी बिज़नेस में आते रहते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और 2022 से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, लेकिन हम उसमें सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हम पुराने काम कर रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर उस हिसाब से आएंगे जिससे हम उनको स्टेबल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी नज़र में पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें क्या स्कोप है और पिछले कुछ अरसे में इस मार्केट पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या क्या वजूहात है, मुतासिर किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मार्केट देखिए, पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की खास करके मार्केट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, अब लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट बाद में जब वहाँ पे स्टेबल होंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? वहाँ पे तो नहीं कर सकते, वो यहीं पे करेंगे। तो थोड़े से मुतासिर हुए, थोड़ा टाइम है, टफ टाइम है, लेकिन इसमें ये है कि यही बाइंग टाइम है, इन्वेस्टमेंट टाइम है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा तब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जब चीज़ें डाउन होती हैं या डेवलपमेंट स्टेज पे मार्केट डाउन होती है जिस टाइम। अच्छा हसनैन साहब, हमें ये बताएं कि आज की जो मौजूदा महंगाई है और जो टैक्स है उसका हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है? देखिए, महंगाई तो हम जब से स्टार्ट हुए हैं तब से हम यही देखा है कि महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए टैक्सेशन जिसके उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट की एक मैं कहता हूँ नायल है जिसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए और जो एक रनिंग प्रोडक्ट था, जो एक मुल्क को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया रियल एस्टेट ने, जिसकी वजह से टैक्स से काफ़ी ज़्यादा मुल्क को रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा भारी टैक्सेस लगा के ना तो काफ़ी ज़्यादा जो रियल एस्टेट मुतासिर हुई है इस वजह से। तो हमारे इसमें प्रोटेस्ट भी हुए हैं और रिकॉर्ड हुए हैं और प्रेस क्लब में हमारी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो हम इस पे हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते और हमारे आगे भी इंशाल्लाह मीटिंग्स जारी हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद आने वाले कुछ टाइम में बेहतरी की उम्मीद है, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। ओके, बिल्कुल। अच्छा सर, ये सवाल मेरा इन्वेस्टर्स की तरफ से है कि क्या इन हालात में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो किन कंडीशंस पे करनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको मतलब लॉस ना हो, प्रॉफिट हो? देखिए, कंडीशन यही हैं कि और यही कंडीशन है, जो चीज़ 1 करोड़ रुपए की थी वो आज 60-70 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। तो एक तो ये एज है कि आपको सस्ती चीज़, सस्ता प्लॉट मिल रहा है, सस्ती इन्वेस्टमेंट करने को मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि कंडीशन ये है कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा उसकी बैकग्राउंड थ्योरी देखें, उसकी हिस्ट्री देखें कि उसने क्या क्या चीज़ें डिलीवर की हैं, प्रोजेक्ट को कामयाब किया है, और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी यही बाइंग टाइम है, डेवलपमेंट अभी ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट डाउन है, तो अभी जो बाइंग करेंगे लोग, ठीक है, वो आने वाले कुछ सालों में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सही। अच्छा हसनैन साहब, आप जीएफएस के 7 यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के ऑथराइज्ड हैं, तो आपका जीएफएस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो आने वाले न्यू इन्वेस्टर्स और डीलर्स हैं उनको आप 7 यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, मैं जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर के साथ पहले दिन से स्टार्ट, जब यहाँ पे लॉन्च हुआ था तो उस टाइम के हम इनके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर था। और अभी काफ़ी रूमर्स भी कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये नहीं चल सकते। तो बात ये है कि जीएफएस इस्लामाबाद में अभी उसको 3 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, तो फिर भी इन्होंने अपने कदम को, देखिए कराची से आए हैं, प्रदेश है, इनके लिए काफ़ी हर्डल्स आई, काफ़ी मुश्किलात आई, हमें अंदर की बातें सारी पता हैं। तो ये है कि अभी हम इनका साथ दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये कोशिश भी कर रहे हैं, इनकी लैंड भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। ठीक है, और ये इस हालात में भी कोई भी प्रोजेक्ट उस तरह से चल रहा नहीं है जिस तरह जीएफएस अपने क्लाइंट्स, इन्वेस्टर और डीलर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डिस्काउंट फॉर्म्स की सूरत में या किसी और डील्स की सूरत में ना अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को ना अपने साथ अटैच कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा, तो जो आने वाले न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आप रेकमेंड करते हैं कि जीएफएस में 7 यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए?
जी दी 7 फंड सिटी में इन्वेस्टमेंट इस वजह से करनी चाहिए कि अभी इनकी लैंड एक्वायर भी क्लियर हो चुकी है, लैंड भी इन्होंने परचेज़ कर लिए और अभी जो हमें आपने ही बताया कि NOC के जो जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो आगे सबमिट हो चुके हैं, तो अभी तो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो अभी करेंगे। और साथ में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं डिस्काउंट की सूरत में और डीलर्स को भी एक काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेट किया जा रहा है GFS की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स और जो डीलर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरफ आने चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए GFS yes, और उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा हसनैन साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी यूथ है पाकिस्तान की, उनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए और उनकी इस फील्ड में क्या ग्रोथ हो सकती है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे यूथ को बताएं। ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और स्कोप भी इसी का ही है। देखिए आबादी जिस तरह पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आगे वाला जो फ्यूचर है वो रियल एस्टेट का है, लेकिन वो लोग काम करें जो जिम्मेदार हैं, ठीक है, जो अपने जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और जो अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें आते हैं, कहते हैं जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, यहाँ पे आपने अपने आप को साबित करने के लिए इस फील्ड में आ सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको रिटर्न मिलेगा। वो एज आ पैसे के थ्रू भी आप कह सकते हैं, इज्जत के थ्रू भी आप कह सकते हैं, ताल्लुकात भी आपके इसमें बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बात आपकी सारी है कि आप कितनी सर्विसेज, कितने आप हम्बल हैं इस फील्ड को लेके आगे आप चलना चाहते हैं और कितना आपका माइंडसेट जो है वो लॉन्ग टर्म है। मतलब यंग जनरेशन को आना चाहिए रियल एस्टेट की तरफ। बिल्कुल आना चाहिए। ओके अच्छा सर, आखिरी बात मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारी यूथ को और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। उनको मैसेज यही देना चाहूँगा कि यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का और अपने आप को मुतमिन रखें। मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात में आपने मुतमिन रहना है, अपने आप को गिरने नहीं देना। और बात यह है कि आखिरी में बात ये करूँगा कि आपके बुज़ुर्गों के टाइम भी ना, आपके जब वो उनके पास अपॉर्चुनिटी आई थी तो वो उस टाइम उसको अवेल नहीं कर सके, तो आज आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, आप पहले उसकी वर्किंग करें और कल को आपकी नस्लों को और आपकी जो औलाद है किसी दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ और इसी से ही आगे चलना है हमें। हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप आए। आज की मीटिंग यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आई होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया, GFS का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें बुलाया और अपने जो जज्बात हैं और जो अपनी बातें हैं हमने आपके सामने बयान की। थैंक यू। तो नाजरीन, यकीनन आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।